अरे हम लोग सब आदमी यहाँ डूब के धंस के भांस जाते तब होता कि नहीं बाढ़ हुआ है। अब इससे बड़ा बाढ़ क्या होता है सामो प्रखंड में। अगर आरोप लगाना है तो आरोप तथ्य के आधार पर आप लगाइए। आप अगर सरकारी काम का अगर फ़ायदा ये मुखिया उठा रहे हैं तो सरकारी कागज़ को सार्वजनिक कीजिए। आप यहाँ पर हो सकता है तो इसी वीडियो के नीचे में कमेंट में आप डालिए ताकि जनता को भी पता चले कि सच क्या है झूठ क्या है। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं उनका और अकबरपुर बरारी पंचायत के जो मुखिया हैं, अभी दोनों में एक तरीके से वाकयुद्ध चल रहा है अपने काम को लेकर। हम बेहतर हैं तो हम बेहतर हैं, तो ये बात तो खैर जनता तय करेगी कि कौन बेहतर है। नेता तय खुद से नहीं कर सकते कि कौन बेहतर है, जनता तय करेगी कि कौन बेहतर है। तो उसी पंचायत में हम मौजूद हैं जहां को लेकर दोनों नेता बोल रहे हैं कि हम बेहतर हैं। तो यहाँ के जनता से जानना चाहेंगे, जैसा अभी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे बराबर वीडियो आ रहा है, दोनों एक दूसरे पर अपने काम के माध्यम से कहें जैसे भी वो कटाक्ष कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग इसको कैसे देखते हैं? हम तो देखते हैं जो हमारे अकबरपुर बरारी के जो मुखिया हैं टन्नू सिंह, वही जो है सो हमारे रोड दिए या रोड बनवाए या नाव की सुविधा। हम इस बाढ़ में जो भी आपदा विपदा हुआ उसमें वही हमारे लिए भगवान के तरह खड़ा रहे। और अभी जो रोड बना, रोड उन्हीं के प्रताप से बना है। 40 साल के उम्र में, हमारा उम्र 40 साल हुआ और 40 साल के उम्र में आज तक ऐसा हम प्रतिनिधि कभी भविष्य में देखबे नहीं किए। टन्नू सिंह जैसा कहीं देखबे नहीं किए, बुझ गए। विधायक जी के बारे में क्या कहिएगा? विधायक जी तो आप कभी आज तक भेंट भी नहीं दिए, मुलाकात भी नहीं किए। आप इतना बाढ़ हुआ, घर गिरा, सब बाढ़ से पीड़ित था, न एक नैया के लिए, नाव के लिए इतना लोग मर रहा था, बीमारी से पीड़ित था, लेकिन आज तक उनका एक भी नाव बताइए सीओ हमरे दिए हैं अकबरपुर बरारी में। वो तो टन्नू मुखिया थे जो हम लोग जीवित रहे किसी तरह। जो भी था आपदा विपदा वही किए, खिचड़ी चूड़ा जहाँ भी जो भी चलाए उन्हीं के प्रताप से चला। क्या कहिएगा, आपको क्या लगता है? हमारे सामने में जो टन्नू मुखिया है उसके सिवा कोई नहीं है। हम लोग को जान रक्षण बनाया है और रोड बना के दिया जो कश्मीर आदमी जा सकते हैं, तो इससे बढ़ता कौन है? विधायक जी के बारे में क्या कहिए? हमरा कुछ जानबे नहीं करी थे, हमें की कही कुछ जीरो। देखिए, कन्हैया कुमार जो मुखिया हैं अभी, उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है। वह एक सौम्य, एक संस्कारी, एक चलने वाला युवक है। अब जान जाइए, यहाँ के लोगों को पता ही नहीं चला कि बाढ़ भी कोई चीज़ है, नाव की सुविधा है। जान जाइए कि कल वो जा कर के अपने से वर्षा में आगे वो और पीछे से 10, 20, 25, 50 टेलर ईटा गया है। रामेश्वरम की तरह बांध दिया वो लड़का वर्षा में खड़ा हो करके। मुखिया इसको कहते हैं। और गरीब गुरबा जो कमाने वाला है वह कमा के खा रहा है, कल से ही कमा रहा है, सबका आवागमन ठप था। दूसरी बात है कि उसके दिल में कोई छुआ-पाँच नहीं है। जब हमने काम किया, जनता की सेवा में लगा रहता है 24 आवर्स, कभी जब खोजिए टन्नू मुखिया हाजिर। आज तक इतिहास में ऐसा मुखिया कभी हुआ नहीं। दूसरी बात है, किसी की तुलना करना यहाँ बहुत लाजमी होगा, इसकी तुलना किसी से नहीं हो सकता है। यह जनता के होठों पर एक खुशी देखना चाहता है कि जनता कैसे खुश रहे, कैसे खुशहाल रहे। चाहे राहत की सामग्री हो, भोजन हो, वस्त्र हो, सबकी व्यवस्था करता है। इसलिए क्या कहें, इससे अधिक बेसी कर नहीं सकते। हम यही कहना चाहते हैं 2025 का जो चुनाव हो रहा आएगा तो उसमें पता चल जाएगा, विधायक जी को भी पता चल जाएगा, जो है काम करने वाला उनको भी पता चल जाएगा ये काम किए हैं कि नहीं किए हैं। ज़मीनी तो सारा तीनों पंचायत देख रहा है कि ये काम किए हैं कि नहीं। वो यही कहते हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकते कागज़ के फूलों से। यही कहना चाहते। देखिए, अभी तक में जो जितने मुखिया बने उसमें से कन्हैया कुमार टन्नू सबसे प्रथम मुखिया के रूप में अकबरपुर बरारी पंचायत में काम किए हैं। यही अभी बोल रहे थे कि बाढ़ से हमको ऐसा नहीं लगा कि हम बाढ़ में हैं। बाढ़ में हैं, ग्रसित हैं। यहाँ लोगों के घर के आगे नाव की सेवा, पन्नी की सेवा, चाहे चावल दाल जो भी व्यवस्था सरकार के तरफ से हो या अपने तरफ से जहाँ से उपस्थित वो करवाए।
प्रसव की व्यवस्था यहाँ से सूर्यगढ़ा ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। प्रखंड द्वारा कोई नाव भी नहीं दिया गया था। तन्नू कुमार घर घर जाकर अपना मोबाइल नंबर दिए कि फ़ोन कीजिए, सूचना दीजिए, हम तुरंत हाजिर होंगे। ऐसा आज तक मुखिया हमने देखे हैं। अच्छा, दूसरी बात रही विधायक जी, हम जानते हैं राजकुमार जी विधायक हैं सामो के, लेकिन पहचानते उनको नहीं है। सामो की जनता उसको पहचानता नहीं है कि विधायक हैं। वो सुनते हैं विधायक हैं, उनका नाम है राजकुमार, काम भी राजकुमारे है उनका। हमारे पंचायत का जो मुखिया है, जीर्णोद्धार पंचायत सामो, तीनों पंचायत का जीर्णोद्धार किया है। नहीं तो हम लाइन के लिए तरसते रहते, सूर्यगढ़ा आवागमन के लिए तरसते रहते। ऐसा मुखिया आज तक हम नहीं देखे। अब हम कुछ टेक्निकल बात भी करेंगे जो आरोप लगाया जा रहा है। चूँकि आप ब्लॉक में और इधर उधर भी घूमते रहते हैं, तो इसलिए ये जवाब शायद आप बेहतर दे पाएंगे। जैसे आरोप ये लग रहा है कि विधायक जी भी अभी कॉन्फ्रेंस किए थे, तो उसमें बोले कि जो यहाँ पर रोड है उसको सरकार के द्वारा, लखीसराय डीएम से बात किए, वहाँ के जो अधिकारी थे वो आकर ये काम करवाए हैं, जिसका कि क्रेडिट ये ले रहे हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है, तो इसमें आप कहाँ तक सहमत हैं या टेक्निकली ये कितना संभव है? देखिए रवि बाबू, बोलना एक अलग चीज़ है और करके दिखाना एक अलग चीज़ है। सारे लोग बताए, विधायक जी भी शिकायत के पात्र नहीं है, लेकिन हमारा जो मुखिया अभी वर्तमान मुखिया कन्हैया टन्नू है, उसका जितना भी तारीफ़ किया जाए वो बहुत कम होगा। हम 4 दशक से देख रहे हैं, बहुत सारे पंचायती राज से पूर्व भी मुखिया हुए, सरपंच हुए, पंचायती राज के बाद जिला परिषद का निर्माण हुआ, बहुत सारे जिला परिषद भी हुए, और विधायक तो मान लीजिए जब से देश आज़ाद हुआ, जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुआ, तो विधायक एमपी तो होते ही रहे। और हमारे यहाँ मान लीजिए प्रखंड मुख्यालय भी है, चाहे लखीसराय जिला लखीसराय हो या मेरा मुख्यालय बेगूसराय है, प्रखंड सामो हुआ। तो प्रखंड से सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी हमारे सामो के जनता को कितना क्या दिए हैं वो आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। इनसे पहले एक जगदीश बाबू हमारे पंचायत के मुखिया हुआ करते थे, जो स्वर्गीय हो गए हैं, तो वो जनता के मसीहा वो भी थे, जगदीश बाबू भी थे। और जगदीश बाबू का रिकॉर्ड तोड़ने वाला कन्हैया ही निकला है, समझे कि नहीं? आरोप प्रत्यारोप एक अलग चीज़ है। विधायक जी का जहाँ तक बात है, उनका एरिया बड़ा है, विधानसभा के प्रतिनिधित्व करते हैं, विधायक जी भी अच्छे लोग हैं, उनको भी खराब में दिया जाए वो हमारे समझ से उचित नहीं होगा। हमारे क्षेत्र के ही बेटा हैं, हमारे अभी एमएलसी हैं शिक्षा डिपार्टमेंट के सर्वेश कुमार जी, उनका भी सामो के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि रहता है। सामो के लिए वो कम बोलते हैं, कम प्रयास करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और माननीय सांसद भी हमारे सामो के लिए स्पेशल बहुत ही बढ़िया बात सोचते हैं और प्रयास भी करते हैं। लेकिन एक ग्राम के नाते, एक क्षेत्र के नेता के नाते कहिए या मुखिया के नाते कहिए या गांव के बेटा के नाते कहिए, तो जो टन्नू किया है, जो अच्छा किया है, तो उसको अच्छा बोलना ही चाहिए। टन्नू जो किया है वो काबिले तारीफ़ है। और शासन प्रशासन अरे वाला क्या करता है, क्या कर रहा है और कितना सामो को देख रहा है। सामो का पैसा तो लूटता है वो लोग, सामो का पैसा तो लूट के ले जाता है, यहाँ से बाहर चला जाता है। सामो की जनता को क्या मिलता है बेचारा? सामो की जनता को यहाँ सिर्फ प्रताड़ना मिलती। आप भी सामो से हैं, आप भी सामो के बेटा हैं, ये बात नहीं है कि आपसे कोई बात छुपा हुआ है। ब्लॉक है, नाम के राजू बाबू का कृपा हुआ था, ब्लॉक दे दिए हम लोगों को। ब्लॉक भले मिल गया है, लेकिन ब्लॉक से हम लोगों की जनता को, सामो प्रखंड की जनता को क्या क्या लाभ मिल रहा है? हाँ, सामो प्रखंड का जो पैसा आता है वो ले जाते हैं अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी लूटते हैं, उनका काम है लूटना, लूटते हैं। सामो हमारा सामो है, ये जो है रहमदिल व्यक्ति है। यहाँ हमारे सामो में बहुत सारे कोमल हृदय के लोग, बहुत रहमदिल हैं। यहाँ चपरासी को भी सम्मान दिया जाता है, जिसका नाजायज़ फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। समझते हैं कि सामो के लोग डरता है, और सामो में तो एक से एक महाशक्ति है। जो हमारे सामो का बेटा एक से एक महाशक्ति है, जो बड़े बड़े पद पर आज जो कहते हैं, आप कहते हैं जो ये ईडी जो सुनते हैं, ईडी का सबसे बड़ा अफसर हमारा सामो का बेटा, जो अभी आपके बलराम बाबू के परिवार से ईडी का सबसे बड़ा अफसर सामो का बेटा। कौन ऐसा पद है जो सामो में नहीं है? लेकिन
ये लोग लूट रहे हैं सरकार, और ये व्यवस्था से कुछ नहीं मिलता है। हाँ, हमारे नेता हैं, हमारे माननीय मंत्री, हमारे सांसद गिरिराज बाबू भी सामूह के लिए प्रयत्नशील रहते हैं हमेशा, राजकुमार बाबू भी रहते हैं, और सर्वेश बाबू तो हमारे घर के ही बेटा हैं, वो भी करते ही रहते हैं, और टन्नू घर का ही बेटा है, ये भी आम प्रतिनिधि के रूप से आगे बढ़ के ये बहुत कुछ किया है। और ख़ास करके इस बार बाढ़ में जो चमत्कार ये लड़का दिखाया है, इसका जितना भी तारीफ़ करें बहुत कम होगा। और अच्छा काम जो किया है उसको अच्छा ही बोलना चाहिए। काम अच्छा कर रहा है और उसको बोलिए बुरा में, तो वो थोड़ा सा शोभनीय नहीं होता है। रह गई बात जो है अब राजनीति होना, हम लोग राजनीतिक लोग हैं नहीं, हम तो आम पब्लिक हैं। राजनीति होना, कौन किसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, कौन किसके बारे में बुरा बोल रहे हैं, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। हम आम पब्लिक हैं। हम आम पब्लिक को कन्हैया टन्नू जो है बहुत सुविधा दिया। इस बार बाढ़ में सही बोला, बहुत सारे लोग बोले हैं, एहसास नहीं होने दिया। पर्सनल नाव, बड़ी बड़ी नावों की व्यवस्था, हर मोहल्ला में एक नाव लगा हुआ है। सुबह से लेकर के शाम 24 घंटा नाव लगा हुआ है। आपको कहीं जाना है, नाव सेवा है, आप जाइए, पता नहीं करना पड़ेगा कि नाव कहाँ है नहीं है। हर एक मोहल्ला में एक नाव लगा हुआ है। और हमको लगता है शायद ये प्रखंड स्तर पर चल रहा था ये अभियान टन्नू का। बाढ़ ख़त्म ठीक से हुआ नहीं, ये आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। बाढ़ ठीक से ख़त्म हुआ ही नहीं। रोड पर पानी था ही, सूरजगढ़ा सामहो पथ पर, और युद्ध स्तर पर काम चला के रोड को संचालित कर देना। आज गरीब गुरबा लोग जो कोई ई रिक्शा चला करके, पिकअप चला करके, टेम्पू चला करके अपना 100-200 रुपया कमाना शुरू कर दिए। बस सेवा बहाल हो गया। ये सारा चीज़ दिन रात नाव से चढ़ करके पानी में घूम घूम करके इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के एसडीओ साहब को, जेई साहब को वहाँ से ला करके बिजली का काम संचालित करवाना। इतने सारे लोग थे, कहाँ किन्हीं के उर्भव में तो नहीं आया। तो कराया तो यही है, इसमें कहीं से कोई सांच आँच नहीं है कि इसने नहीं किया है, सब कुछ यही करवाया है। इस बार बहुत काबिले तारीफ़ काम किया है ये लड़का। तो जनता पूरा खुश है इससे। हाँ हाँ, जनता, कहीं से कोई आलोचना नहीं है। और रह गई बात सरकार के द्वारा जो राशन पानी दिया गया, उसमें भी बहुत ही तत्परता से सरकार से ही लेकर के, ये हम नहीं कर रहे हैं कि अपने घर से लेके, अपने पॉकेट से लेके दिए हैं। जो खिचड़ी का अभियान चला 1 सप्ताह, उसमें भी ला करके किसी भी जनता को, गरीब गुरबा, दवा कुचला, डूबा धसा, कोई ये नहीं कह सकते हैं कि हमको नहीं मिला। ये ला करके उस सब चीज़ को भी दिया है। सरकारी राशन वगैरह का जो व्यवस्था जो सरकार दी थी वो दिया है। और रह गई बात, जितने सारे नेता लोग हैं ये कहते हैं, डिमांड करते हैं। क्या दिया? अरे साहब, आप देख नहीं रहे? अब इससे बड़ा हमारे यहाँ, हमारे याद में 71 और 76 का भी बाढ़ हमने देखा है। 71 और 76 की बाढ़ से ये कम बाढ़ नहीं था। उस समय हम लोगों का थोड़ा बास जो था गहरा में था, तो हम लोगों के घर में पानी उल करके छप्पर पर पानी चढ़ जाता था। हम 71 का बाढ़ भी झेला है, 76 के बाढ़ भी झेला है। अभी थोड़ा हम लोग घर मकान डी डमर को जो है ऊंचा करके बनाए हैं, तो उतना घर में पानी, छप्पर में पानी नहीं गया। अब हमारा घर डूब जाता, हम घर डूब के भांस जाते, तब कलेक्टर साहब समझते क्या कि जो ये बाढ़ क्षेत्र हुआ है। अभी भी बाढ़ क्षेत्र के लिए प्रयासें कर रहे हैं सारे माननीय लोग। अरे बाढ़ क्षेत्र आपका ड्यूटी बनता है साहब, आप सरकार में हैं, आपको डट के मुकाबला करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलना है, प्रधानमंत्री जी से बोलना है कि भाई बाढ़ क्षेत्र अब कैसा बाढ़ होता है, अब कब राहत दिया जाएगा, कब घोषणा करेंगे आप। ये कोई तरीका होता है? ये सब राजनीति के विषय में हम लोग उतना नहीं जाना चाहते हैं। राजनीति, अरे हम लोग सब आदमी यहाँ डूब के धंस के भांस जाते तब होता कि नहीं बाढ़ हुआ है। अब इससे बड़ा बाढ़ क्या होता है सामहो प्रखंड में? सामहो प्रखंड में हमारे याद में जो है 71 और 76 में जो बाढ़ हुई थी, उससे कहीं कम नहीं, उससे कहीं कुछ ज़्यादा ही बाढ़ है इस बार सामहो में। रह गई कि हमारा मुखिया अभी इस बार के काम बाढ़ क्षेत्र में वो काफ़ी मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, दिन रात। मान लीजिए वो भी, अगर उसका भी कोई चुनाव अभी थोड़े है, उसका भी चुनाव होगा 3 साल 2.5 साल के बाद चुनाव है। वोट के लिए थोड़े वो कर रहा है, वो अपना एक फ़र्ज पूरा कर रहा है कि हम गांव में, हम सामर्थ्यवान हैं, हमारे पास कुछ पद भी है, कुछ प्रतिष्ठा भी है, हम नौजवान हैं, हम अपने प्रखंड के लिए कुछ मेहनत कर सकते हैं, तो किया है। एक बार फिर आपको याद दिला दें, मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह और अकबरपुर बरारी पंचायत सामहो
जो कि बेगूसराय ज़िले में ही पड़ता है, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ के मुखिया के बीच में अभी वाक युद्ध चल रहा है, जिसको लेकर यहाँ के लोग से हम अभी जानने का प्रयास किए कि इनके मन में दोनों के प्रति किस तरीके की भावना है, वो आप भी सुनिए और इस पर जो भी आपका विचार है आप उसको कमेंट में लिखिए, जो भी आपको सही लगता है। बाकी इनको एक बार फिर से याद दिला दें, अगर आरोप लगाना है तो आरोप तथ्य के आधार पर आप लगाइए। आप अगर सरकारी काम का अगर फ़ायदा ये मुखिया उठा रहे हैं तो सरकारी कागज़ को सार्वजनिक कीजिए। आप यहाँ पर हो सकता है तो इसी वीडियो के नीचे में कमेंट में आप डालिए, ताकि जनता को भी पता चले कि सच क्या है, झूठ क्या है। धन्यवाद।